बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। मौसम सर्दियों का है और मौसम की मुनासबत से आपके लिए एक बड़ी मुनफरद और एक यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। फिश बनाएंगे स्टीम रोस्ट। अक्सर लोगों को ऑयल का परहेज होता है, कुछ लोग ऑयल पसंद नहीं करते, फ्राई फिश खाना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैंने आज ये आपके लिए रेसिपी स्टीम रोस्ट फिश की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। टेस्टफुल बनेगी, कैसे ये तैयार होगी, क्या मसाले इसमें पड़ेंगे, इसको आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है और मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये फिश है मेरे पास। ये तकरीबन 2-2.5 किलो का एक दाना मैंने लिया है और इसको मैंने लेके वहाँ पे ही नमक और अजवाइन लगवा दिया था। है जी, नमक और अजवाइन लगवा के इसको मैं ले आया। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले फ्रीजर में रखा है और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है बेहतरीन करके और ये इस वक्त आपके सामने है। असल में ये जो फिश है इसको 2 से 3 दिन आप मैरिनेट करके जब रखेंगे तो ये इंतहाई टेस्टफुल बनेगी। लेकिन हमने रेसिपी डालनी है, इसलिए मैं आपको इसी वक्त 2-3 घंटे का टाइम इसको मैंने दिया है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। ये तकरीबन 2.5 किलो के दाने में से कोई इसकी सफाई हुई वेस्ट जो होता है वो भी निकल गया और इसका वो जो सिरा होता है वो भी निकल गया, तो तकरीबन ये 400 ग्राम निकल जाती है बीच में से। हमारे पास ये तकरीबन मैक्सिमम कह लेंगे पूरी 2 किलो या 2 किलो से 100 ग्राम ज्यादा है। ये फिश हमारी यहाँ पे आ गई। इसमें सबसे पहले अजवाइन पहले भी लगी हुई है, लेकिन मैं 1/2 टी स्पून अजवाइन इसमें मजीद इस तरह करके हल्की हल्की ऐसे ये चीज डाल देते हैं इस पे और इसको हम यहाँ पे एक साइड पे कर लेते हैं। और ये मेरे पास मसाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 1/2 टी स्पून व्हाइट पेपर है। नमक पहले भी हमने मछली को लगाया हुआ है, 1/2 टी स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और ये सौंफ है 1/2 टेबल स्पून, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये गरम मसाला है जिसमें जायफल जवित्री हर चीज कंप्लीट है, ये ग्राइंड किया हुआ है तकरीबन 1 टेबल स्पून। आधी चमची ये कसूरी मेथी है जी, और ये दादर किया हुआ साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स। इन सारे मसालों का हम एक पेस्ट बनाएंगे बड़ा बेहतरीन करके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास लेमन जूस है 2 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे मसाले हैं और ये तकरीबन 3 से तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये सरसों का तेल। ये मसाले हम इसमें शामिल करते हैं अभी पहले। लेमन जूस इसमें शामिल कर देते हैं, लहसुन का पेस्ट शामिल हो गया और ये सरसों का ऑयल 2 टेबल स्पून। इसका एक बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा अभी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ऑप्शनल है, अगर आप इसमें फूड कलर पसंद करते हैं तो हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा
यूनिक सा कलर देने के लिए, है जी। मैं अभी आपको फूड कलर डाल के, ये इस वक्त इसकी ये पोजीशन है, अभी मैं फूड कलर डाल के आपको दिखाता हूँ। अक्सर लोग नहीं पसंद करते, अगर आप पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह इसके ऊपर हल्का हल्का सा हमने टक लगाना है, ऐसे ये चीज। ये तमाम पीसों को मैं इस तरह टक लगाऊंगा। ये देखिए, ये चीज, ये देख सकते हैं आप। ले व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह हमने टक लगा लिए सारे। अब इसकी हमने इससे, ये देखें इस तरह ये टक लगा के हम इस तरह इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये जो हमने बेहतरीन सा पेस्ट बनाया है मसाले का, ये इसके ऊपर इधर से इस तरह अप्लाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको ये मसाला लगा के तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे का रेस्ट देना है। इसको रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए रखूंगा। 2 घंटे बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे आपके सामने। इसको दोनों तरफ से इस तरह करके हमने मसाला लगा देना है। ये देखिए, ये जो टक लगाए हैं हमने, ये अंदर तक मसाला जाएगा इसमें। हमने इसको तलना नहीं है, हमने इसको स्टीम रोस्ट करना है जी। तो तलने वाला जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा मसाला ज़रा डिफरेंट होता है। वो उसमें अक्सर लोग कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा को 2 चम्मच मसाले में ऐड करते हैं। कुछ लोग बेसन इस्तेमाल करते हैं, 2 चम्मच डाल लेते हैं ताकि मसाला चिपट जाए मछली के साथ। लेकिन हमने स्टीम रोस्ट बनानी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारी ये मैरिनेशन ही इसके लिए बेहतरीन होगी। और 2 घंटे मैरिनेट करके इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगा और उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको। ले व्यूअर्स, माशाल्लाह 2 घंटे हमने इसको मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। आप ये देख सकते हैं इस वक्त किस पोजीशन में है फिश, है जी। ये देखें, मसाले में कोई पानी वगैरह नहीं है, कैसा थिक मसाला इस पे अप्लाई किया है हमने, और कलर भी बेहतरीन। और ये देखें आप, है जी। और ये देखें, जो हमने टक लगाए थे, ये मसाला इसके अंदर तक रच जाएगा। ये देखें ये चीज़। अच्छा जी, हम अब ये फॉइल पेपर लेंगे। ये फॉइल पेपर में इसको हमने लगाना है। फिश माशाल्लाह तैयार होगी आपकी, बहुत टेस्टफुल। मौसम भी बड़ा प्यारा है और मौसम की मुनासिबत से ये डिश हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्टीमर मेरा तैयार हो गया है। ये इसको, ये देखें, ऐसे यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे, है जी, और फिर यहाँ से ऐसे। ये चीज़, ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन ये देखें, ये कैमरा ऊपर करो, ये स्टीमर मैंने लगा दिया था इसमें, हाँ जी। और पानी 1 लीटर डाल के चूल्हा ऑन कर दिया था ताकि पानी बॉयल हो जाए, रेसिपी शॉर्ट हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ये चीज, अब इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट फुल आंच पे बॉयल होने, ये पानी पकता रहेगा, स्टीम होता रहेगा 5 से 7 मिनट फुल आंच पर। और फिर तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हम रखेंगे। और ये बेहतरीन किस्म की डन होगी। इसको मैं डन करके फिर आपके सामने डिश आउट करके दिखाता हूं। व्यूअर्स,
30 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। ये हमने ढक्कन उठा लिया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह देखिए आप बिल्कुल ड्राई और बेहतरीन। ये देखिए। अच्छा एक चीज मैं वो लेमन जब मैंने इसको रखा था बंद कर दिया था तो मुझे लेमन रखने याद नहीं रहे थे इसमें। ये फिर मैंने बाद में आपको दिखाया नहीं था लेकिन ये मैंने लेमन बाद में रख दिए फिर इसमें इस तरह। हाँ जी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ और फिर इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ कि कैसी ये क्रिस्पी और कैसी बेहतरीन चावलों की तरह खिली खिली मछली तैयार हुई है। हाँ जी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले व्यूअर्स, स्टीम रोस्ट फिश आपके सामने तैयार कर दी, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। ये हमने आपके सामने डिश आउट की है। इस तरह चटनी एक ये बनाई है हमने, ऐसी चटनी एक बनाए, साथ ये केचप रखे, एक रायते वाली चटनी बनाए। इस तरह करके बेहतरीन करके डिश आउट करें। ये लेमन ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ले व्यूअर्स, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसी डन हुई है। ये माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की डन हुई है और बिल्कुल खिली खिली। है जी। ये आपके सामने ये देखें, ये देखें, ये ऐसे करके ये नहीं है जी। ये देखें बर्फी की तरह। ये देखें, ये नहीं खिले खिले चावलों की तरह ये तैयार हो गई है। आप इस तरह करके बनाएं। ले व्यूअर्स, मुझे दें इजाजत। अगर आपको हमारी स्टीम रोस्ट फिश की रेसिपी पसंद आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फी अमानुल्लाह।